हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 3 अगस्त 2020 है। तो रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज अपन बात करेंगे 2 और 3 अगस्त 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में, और उसके बाद में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी अभी हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान के ऊपर पहुंच चुकी है? सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुकी? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल या फिर सैमसंग? तो देखिए, इसका आंसर होगा एप्पल। एलआईसी कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित कितने पॉलिसी दावों के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? कितने पॉलिसी दावों के लिए ऑलमोस्ट 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया है एलआईसी कंपनी ने कोरोना वायरस की मौत के दौरान? तो देखिए, 561 पॉलिसी दावों के लिए भुगतान किया गया है। इनमें से किस भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो चुका? कौन से पूर्व भारतीय कप्तान के वो कोच रह चुके हैं? अशोक मुस्तफी, उनका लंबी बीमारी के बाद में निधन हो चुका है। तो किसके कोच थे ये? सौरव गांगुली। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने वर्षीय रोबिना एस्टी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर के ऊपर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? कितने वर्षीय रोबिना एस्टी? इसका करेक्ट आंसर होगा 99 वर्षीय, 99 वर्षीय हैं ये। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बोथन कितने साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बोथन कितने साल बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा 9 साल बाद। CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? CIS, देखिए CIS का मतलब होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो उसके द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड के ऊपर सेबी ने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? यानी कि उस राज्य की 3 राजधानियां होंगी, इस प्रस्ताव को मंजूरी उस राज्य के राज्यपाल, जिनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, उस राज्य का आपको नाम बताना है, जिसके चीफ मिनिस्टर का नाम है जगनमोहन रेड्डी। तो आप समझ गए होंगे कि आंध्र प्रदेश क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है? SRD मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, इसका आंसर होगा खेल मंत्रालय के द्वारा। कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कौन सा चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया है? कोरोना वायरस के कारण तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कौन सा चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया? कौन सा चरण? 5वां चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया है। ये जो टूर्नामेंट है वो 10 जून से लेकर 12 जुलाई तक होना था, जिसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। राज्यसभा सांसद जिनका नाम है अमर सिंह, उनका अभी हाल ही में 64 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। आपको बताना है कि किस देश में उनका निधन हुआ है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह, जो कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, 64 साल की उम्र में कौन से देश में उनका निधन हुआ है? अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया? तो कौन से देश में हुआ उनका निधन? सिंगापुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कोरोना के दौरान किस कार कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है? और ये आंकड़ा पार करते ही वो भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 11 महीने में 1 लाख यूनिट बिक्री की है। कौन सी कंपनी है वो? कार कंपनी आपको बताना है। तो किया मोटर्स इंडिया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर कौन सी बार FA का खिताब जीत लिया है? आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर 14वीं बार FA का खिताब जीत लिया है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध कब तक लगाया गया?
10 अगस्त, 20 अगस्त, 31 अगस्त या 15 सितंबर? तो देखिए इसका आंसर होगा 31 अगस्त तक ये प्रतिबंध लगाया गया है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कौन सी राज्य सरकार ने संजीवन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? केरल, बिहार, गुजरात या पंजाब? तो देखिए इसका आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा यह संजीवन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज रक्षाबंधन है, तो यह रक्षाबंधन आप मत कर देना कि पूरे भारतवर्ष में हर साल रक्षाबंधन ही मनाई जाती है। यह आंसर नहीं होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हृदय प्रत्यारोपण दिवस हर वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल 1994 में पहली बार हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। दिल्ली एम्स के अंतर्गत डॉक्टर थे वो सर्जन पी वेणुगोपाल, और इनके साथ में 20 अन्य डॉक्टर थे जिन्होंने भी सहयोग किया था। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस है वो 3 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया? ये पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव भी रह चुके हैं सतीश चंद्र शाह। इनको किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नितिन गडकरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव इनको नियुक्त किया गया। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो देखिए 31 अगस्त तक उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, 31 अगस्त क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक था, लेकिन अब उसको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है बिहार में। निम्न में से किस टीम के गेंदबाज एलिस्टेयर ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? कौन सी क्रिकेट टीम के वो गेंदबाज हैं एलिस्टेयर? उन्होंने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एलिस्टेयर कौन सी क्रिकेट टीम के गेंदबाज हैं? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर रोक लगा दी है? कौन सा वह देश है जिसने अभी हाल ही में 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी? जापान, चीन, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर होगा कुवैत के द्वारा ये रोक लगाई गई है। निम्न में से किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? कौन से देश की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, अफ्रीका या जापान? तो देखिए नेपाल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? कौन सा अंग है जिसके कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वृक्क यानी कि किडनी। राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका है वो किसके संरक्षण के कारण लगता है? राइफल चलाने पर जो झटका लगता है पीछे की ओर वो किसके संरक्षण के कारण लगता है, ये आपको बताना है। तो रेखीय संवेग के संरक्षण के कारण वो झटका लगता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला साइंटिस्ट कौन था? तो इसका नाम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने सुना होगा, हरगोविंद खुराना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का, क्योंकि वहां पर सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग का मान है वो उनके पलायन वेग से अधिक है, जिसके कारण चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? कौन सा एक कोशिकीय शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था
क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप कौन से यंत्र से की जाती है? हॉट वायर एमीटर से की जाती है, यानी कि तप्त तार एमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगों का वो कौन सा गुण है जिससे उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो कौन सा गुण है वो? ध्रुवण का गुण है। ठीक है। एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? कहां पर होता है? उस वलय के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? क्या होता है हीरा? कार्बन। ठीक है। खनिज संरचना की दृष्टि से। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है किस सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम? तो नाभिकीय संलयन के ऊपर हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा वो पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पानी। हीरे के संबंध में केरेट क्या होता है? केरेट का नाम कई बार आपने सुना होगा। तो हीरे के संबंध में केरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वेनीकृत जो लोहा होता है उसके ऊपर लेप होता है। किस चीज का लेप होता है उसके ऊपर? किसका लेप होता है उस पर? जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो CV रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? 7 नवंबर को किसका जन्मदिन आता है जिनका जन्म 1888 में हुआ था? तो अभी अपन ने बात की रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो CV रमन का ही जन्मदिन था 7 नवंबर को। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कौन से बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? गलगंड। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का कार्य क्या है? अरे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य क्या है? विद्युत मोटर का है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसको क्वांटासोम के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व तो यह है 5.5 ग्राम प्रति घन क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर 5.5 ग्राम। सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है, क्यों निकलता है? सूर्य सदैव पूर्व दिशा में ही उदय होता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4, ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है?
तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर ये क्या है? डार्क एवेंजर कंप्यूटर में एक वायरस का नाम है, ठीक है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है ये। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की कौन सी शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन इसमें किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक जो रोग है वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है मस्तिष्क, वही इसमें प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कौन सी विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि के द्वारा ये गर्म होता है। वृद्धों में चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन यानी जो मेडिकल स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको गेरियाट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। HTLV-11 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे एड्स फैलता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के कौन से भाग में होता है? इसका निर्माण यकृत में, लीवर में होता है। कर्षण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। साइनोकोवाल्मिन क्या है? साइनोकोवाल्मिन क्या है? तो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोवाल्मिन। तो आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन आंसर के साथ में। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।